नमस्कार, गोठवाड़ एकेडमिक्स में आपका स्वागत है। अभी कुछ दिनों पहले मैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लेने के लिए कहीं एक्सटर्नल एग्जामिनर के रूप में गया था। वहाँ मैंने स्टूडेंट्स को आरबीडी से संबंधित एक न्यूमेरिकल एक्सरसाइज दी थी। कुछ देर बाद मैंने ऑब्जर्व किया कि स्टूडेंट्स उस एक्सरसाइज को सही ढंग से नहीं कर पा रहे थे। कुछ ने केवल टोटल और एवरेज कर रखा था, कुछ 2-3 स्टेप्स तक कवर कर रहे थे, कुछ ने कैलकुलेशन तो कर ली थी पर आगे इंटरप्रिटेशन नहीं लिख पा रहे थे। एग्ज़ाम होने के बाद लौटते समय मैंने सोचा कि क्यों नहीं इस तरह की टॉपिक की छोटी छोटी वीडियो बनाई जाए ताकि स्टूडेंट्स उसको देख सकें। क्योंकि टीचर क्लास में किसी टॉपिक को एक बार पढ़ा देगा, 2 बार पढ़ा देगा। अब ये तो है नहीं कि वो उसी टॉपिक को बार बार पढ़ाता रहेगा। अगर वही चीज़, वही टॉपिक वीडियो फॉर्मेट में ऑनलाइन या ऑफलाइन अवेलेबल हो तो स्टूडेंट्स की मर्ज़ी है, वो उसको 2 बार देखे, 4 बार देखे। वो कहते हैं ना कि देखी हुई चीज़ ज़्यादा जल्दी याद होती है और ज़्यादा देर तक याद होती है। इसी कुछ कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए मैंने ये कोशिश की है। तो चलिए अब ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। आज का अपना टॉपिक है न्यूमेरिकल एक्सरसाइजेज बेस्ड ऑन आरबीडी। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि आरबीडी होती क्या है। आरबीडी, जिसका पूरा नाम है रेंडोमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन, ये एक तरह की एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है जो एग्रीकल्चर के बहुत से सब्जेक्ट जैसे एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, कई तरह के सब्जेक्ट्स में ये बहुत ही कॉमनली, यूँ कहना चाहिए बहुत वाइडली यूज़ की जाती है। ये एक ऐसी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है जिसमें फर्टिलिटी वेरिएशन जो एक डायरेक्शन में होता है उसको कंट्रोल करती है। ज़्यादातर जो एग्रीकल्चर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो फील्ड में होते हैं, सॉइल में होते हैं। और ये हम सब जानते हैं कि फील्ड में फर्टिलिटी जो है वो कभी भी एक समान नहीं हो सकती। वो पॉइंट टू पॉइंट वेरी करती है, प्लॉट टू प्लॉट वेरी करती है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ फर्टिलिटी ग्रेडियंट एक डायरेक्शन में चलता है वहाँ आरबीडी डिज़ाइन यूज की जाती है। अब इस डिज़ाइन में जो अपना पूरा फील्ड है, सपोज ये अपना फील्ड है, इस फील्ड को होमोजीनियस ब्लॉक्स में बांटा जाता है और हर ब्लॉक को फिर छोटे छोटे प्लॉट्स या एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स में बांटा जाता है। अब ये एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स कितनी होगी, एक ब्लॉक में कितनी यूनिट्स होगी, ये डिपेंड करता है कि आपके ट्रीटमेंट्स कितने हैं। सपोज हमारे पास 8 वेराइटीज़ हैं, उन 8 वेराइटीज़ को हमें टेस्ट करना है। तो ये जो 3 ब्लॉक अपन ने बना रखे हैं यहाँ, हर ब्लॉक के 8 बराबर प्लॉट होंगे। 8 इस पहले ब्लॉक में, 8 दूसरे ब्लॉक में और 8 तीसरे ब्लॉक में। तो इस तरह से कुल 24 प्लॉट हो गए। अब ये जो वेराइटीज़ है, इन प्लॉट, ये जो आप देख रहे हैं एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स, इसमें एक रैंडम प्रोसेस के तहत इनको अलॉट किया जाता है। ये जो ब्लॉक बने थे अपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये एक ब्लॉक एक रेप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से हमारे इस डिज़ाइन में कुल 3 रेप्लिकेशन हो गई और 8 हमारे ट्रीटमेंट है जो वेराइटीज़ के रूप में है। तो इस तरह से 24 एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स हो गई। ये एक आरबीडी का एक लेआउट है। अब तक के डिस्कशन में हमारे सामने कई टेक्निकल टर्म्स आए हैं। अभी जो भी हमने पढ़े ये टर्म्स हैं: एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, एक्सपेरिमेंटल यूनिट, ट्रीटमेंट,
रेप्लिकेशन, रेंडोमाइजेशन, लोकल कंट्रोल और एरर कंट्रोल एंड एक्सपेरिमेंटल एरर। तो आइए इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लें अपन। पहले आता है एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का मतलब है वेरियस टाइप्स ऑफ प्लॉट अरेंजमेंट, जिन प्लॉट्स में हम किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के वैलिड कंक्लूजन के लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट्स को अप्लाई करते हैं। दूसरा हमारा टर्म आता है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का मतलब है एक साइंटिफिकली प्लान्ड मेथड, उसको हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। एक्सपेरिमेंटल मटेरियल यानी वह मटेरियल जिस पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना होता है, जैसे कि फील्ड है, हॉस्पिटल में कोई पेशेंट है, हर्ड ऑफ काउज, ये हमारा एक्सपेरिमेंटल मटेरियल है। एक्सपेरिमेंटल यूनिट, इसका अर्थ है ए ग्रुप ऑफ मटेरियल जिसमें एक सिंगल ट्रायल के तहत ट्रीटमेंट अप्लाई किए जाते हैं। जैसे कि किसी लैंड का प्लॉट है, हॉस्पिटल में एक पेशेंट है, वो एक एक्सपेरिमेंटल यूनिट हो गई। नेक्स्ट अपना आता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट का मतलब है वेरियस ऑब्जेक्ट्स ऑफ कंपैरिजन, जैसे वेराइटीज़ है, फर्टिलाइज़र है, इंसेक्टिसाइड्स है, कोई सीड ट्रीटमेंट के मेथड है, कोई कल्टीवेशन प्रैक्टिस है। इन सब को हमें जो कंपैरिजन करना है, तो ये जो ऑब्जेक्ट ऑफ कंपैरिजन है ये कहलाते हैं ट्रीटमेंट। ये जो आगे आप 3 शब्द देख रहे हैं, रेप्लिकेशन, रेंडोमाइजेशन और लोकल कंट्रोल, ये 3 शब्द जो हैं ये बेसिकली एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस के प्रिंसिपल्स कहलाते हैं। रेप्लिकेशन का अर्थ है रिपीटेशन ऑफ द ट्रीटमेंट अंडर इन्वेस्टिगेशन। एक तो हम किसी वैरायटी को एक एक्सपेरिमेंटल यूनिट में लगाएं, उसी को 2 बार लगाएं, उसी को 3 बार लगाएं, 4 बार लगाएं, तो ये जो रिपीटिशन है ये रिपीटिशन कहलाता है रेप्लिकेशन। तो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में रेप्लिकेशन ज़्यादा होना बहुत मायने रखता है, बहुत इंपॉर्टेंस रहती है इसकी, क्योंकि 2 एडवांटेज है रेप्लिकेशन के। रेप्लिकेशन की संख्या अगर ज़्यादा होगी तो आपका एक्सपेरिमेंटल एरर कम होगा और जो एक्सपेरिमेंट का प्रिसीजन है वो बढ़ता है इसमें, क्योंकि स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला जैसे √2v/r है, तो आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर में जो चीज़ अलग है और डिनोमिनेटर में r है, तो अगर r ज़्यादा होगा तो नेचुरली ये फिगर कम आएगा, तो एरर कम आने से एक्सपेरिमेंट का प्रिसीजन बढ़ता है। दूसरा एडवांटेज ये है कि रेप्लिकेशन ज़्यादा होने से एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम भी बढ़ जाती है। एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम ज़्यादा होने से जब हम वो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए जाते हैं तो उस दौरान वो बहुत ज़्यादा सार्थक रहता है। और खैर रेप्लिकेशन इतनी ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए कि मैनेज नहीं हो सके। स्टैटिस्टिशियंस का कहना है कि आपके ट्रीटमेंट और वेराइटीज़ इस तरह से होनी चाहिए कि एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम कम से कम 12 आए। 12 से नीचे होने पर ऐसा मानते हैं कि एक्सपेरिमेंट में प्रिसीजन नहीं रहता। नेक्स्ट आपका आता है रेंडोमाइजेशन। रेंडोमाइजेशन ये एक सेकंड प्रिंसिपल है। इसका मतलब होता है अलोकेशन ऑफ ट्रीटमेंट टू डिफरेंट प्लॉट्स बाय ए रैंडम प्रोसेस। और रैंडम प्रोसेस कुछ भी हो सकता है, आप लॉटरी सिस्टम से भी कर सकते हैं, रैंडम टेबल्स भी होते हैं, आप जो भी प्रोसीजर अपनाएं। रेंडोमाइजेशन से क्या होता है कि हर ट्रीटमेंट को इक्वल चांस मिल जाता है। ऐसा नहीं कि एक ट्रीटमेंट को एक बार मोर फर्टाइल प्लॉट मिल गया है, किसी को लेस फर्टाइल मिल गया। अगर आप रेंडोमाइजेशन करेंगे तो हो सकता है एक बार किसी को मोर फर्टाइल मिल गया, दूसरी बार उसको कहीं लो फर्टाइल का मिल जाए, कभी किसी तीसरे ट्रीटमेंट को अच्छा मिल जाए। तो ये रेंडोमाइजेशन ये भी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स है। और इस तरह से एक वैरायटी जो है उसको ये नहीं लगता कि भी वो कम फर्टाइल में है या ज़्यादा फर्टाइल में है। नेक्स्ट
प्रिंसिपल आता है वो कहलाता है लोकल कंट्रोल। लोकल कंट्रोल का अर्थ है कि एक्सपेरिमेंटल एरर को कम करने के लिए जो हमारी एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स का ग्रुप है उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसमें होमोजेनिटी लाई जाए। किस तरह से उसमें होमोजेनिटी लाई जाए? अभी हम कुछ देर पहले फर्टिलिटी की बात कर रहे थे, तो सॉइल फर्टिलिटी जो है वो दो तरह से होती है। एक कहलाता है मेजर फर्टिलिटी वेरिएशन और एक होता है स्पोरेडिक या स्कैटर्ड फर्टिलिटी वेरिएशन। तो जो मेजर फर्टिलिटी वेरिएशन है, सपोज जैसे एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उसमें फर्टिलिटी में फ़र्क आता है। ये एक ग्रेडियंट, फर्टिलिटी ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट करता है वो। और दूसरी होती है स्कैटर्ड, कि फील्ड के किसी एक कोने में फर्टिलिटी ज़्यादा है, वहाँ कहीं कम है, फिर बीच में कहीं ज़्यादा हो गई, लास्ट में कहीं कम हो गई, ये स्पोरेडिक कहलाती है। तो ये जो चीज़ें हैं इनको लोकल कंट्रोल प्रिंसिपल से इसको मैनेज किया जाता है। तो पहला जो है मेजर फर्टिलिटी वेरिएशन का जो इफेक्ट है उसको तो हम रेप्लिकेशन से कंट्रोल कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रेप्लिकेशन करें। दूसरा जो स्पोरेडिक वाला है, स्पोरेडिक वाला जो है वो रेंडोमाइजेशन से कंट्रोल होता है। कहने का मतलब है कि हर हाल में हमें कुछ इस तरह के मापदंड अपनाने होते हैं कि एक्सपेरिमेंटल एरर को कम से कम किया जा सके। अब ये आता है कि सब कुछ करने के बाद भी एक्सपेरिमेंट में कोई एरर रह जाती है, तो कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकते हैं, अनकंट्रोल्ड फैक्टर होते हैं। तो वो जो वेरिएशन है दैट इज ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर और अनकंट्रोल्ड फैक्टर, वो एक्सपेरिमेंटल एरर के रूप में मेजर किया जाता है। चलिए अब अपने न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। ये आपके सामने स्लाइड में एक न्यूमेरिकल एक्सरसाइज दी गई है जिसमें ये बताया गया है कि गेहूं की 8 वेराइटीज को उनकी ग्रेन यील्ड पर प्लांट की परफॉर्मेंस को देखने के लिए आरबीडी को फॉलो करते हुए 3 रेप्लिकेशन में एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया। ये ऑब्जर्वेशन है, डाटा है, और इसमें ये पूछा गया है कि डू द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट्स।